सब लूट के खा रहे हैं दिल्ली सरकार को। में नालों में दे के मारना चाहिए नरेश बालियन को। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आते ही सबसे बड़ी लोग वोट मांगने आ जाते हैं हमारी आम जनता से। विधायक जो भी आते हैं हमारी दिल्ली सरकार में सबसे ज़्यादा वोट मांगने आते हैं कि हमने आपके लिए काम करा है या हम आपका काम कराएंगे, और जितना भी कूड़ा है, साफ़ सफाई का हम लोग आपकी ध्यान रखेंगे, आपकी स्वास्थ्य का, आपके शरीर का हम अपनी तरह से ही ध्यान रखेंगे। जो आपका क्षेत्र है वो भी हमारा एक घर जैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर पश्चिम में, जहाँ पर जगह जगह रोड पर काफ़ी तरह से गंदगी फैली गई है। काफ़ी रोड की दिक्कतें अभी भी लोगों को सामने आई हैं और पानी की दिक्कतें भी यहाँ पर काफ़ी है। सीवेज भी काफ़ी टूटे हुए हैं। जो काम यहाँ पर सरकार को करने चाहिए थे, विधायक को करने चाहिए थे, पिछले 5 साल में लोग उनके काम से नाखुश हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये काउंसलर जो भी उठे हुए हैं, जो मेंबर उठे हुए हैं, उनको ये चाहिए। अब ये पैदल निकलने की जगह नहीं है, आदमी कहाँ से निकलेगा? आप ये देखिए, ये गली का हालत देखो। आगे इसी रोड में आगे चले जाओ, इसी रोड में आगे चले जाओ, पूरा पानी ही मिलेगा। बंदा पैदल जाने वाला पैदल नहीं जा पाता वहाँ पे। किसी से पूछ लीजिए आप। तो कब से हाल कब से ये हाल से कम जब से ये MCD के वो बढ़िया वोट पड़े तब से यही है। तब से सेम हाल है, कभी कुछ सुधार नहीं हुआ? कोई कुछ नहीं होता, कोई करने वाला नहीं है। मुंह से बोलने वाले है, करने वाला कोई भी नहीं। सर कंप्लेंट वगैरह हुई? कंप्लेंट मैंने करके ये अपना ये अभी MCD का अभी वोट पड़े हैं, अभी ये इनके कृष्णा के, उनका पास गया हूँ, 10 बार जा चुका हूँ। मेरी कंप्लेंट लिखी हुई है फ़ोन नंबर पे, बाकी कोई भी नहीं आया। तो सर जैसे कि अब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप चाहेंगे कि सरकार दोबारा यही आए? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। हमें पता क्या चाहिए, हम पब्लिक है, हम रहने वाले हैं यहाँ के। हमें वो बंदा चाहिए जो यहाँ का काम कर सके। आम आदमी को सुलूत होनी चाहिए, ये नहीं कि आम आदमी परेशान है इस जगह, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब इस बार आप चाहिए कि कोई और सरकार यहाँ पे? हाँ, सरकार ऐसी आनी चाहिए जो पब्लिक के लिए सोचे। बेसिकली जो सरकार है वो काम करनी चाहिए। हाँ, काम करना चाहिए। आप ये आप देख लीजिए, फोटो देखो, फोटो लेना। अगर नजर दिखाइए तो कूड़ा भी काफी ज्यादा है, पानी भी भरा हुआ है। गली में देखो ना कितना पानी है। आप यहाँ से देखो ना कितना निकल जाओगे आप, कोई नहीं निकल पाएगा यहाँ पे। तो कब से ये सेम हालत आपने? कम से कम हो गया इसको 6-8 महीने हो गए इसको ऐसे ही पड़ा हुआ। तो यहाँ विधायक कौन है? विधायक ये नरेश बालियान। हाँ, बालन जी। तो और उन्होंने कभी आकर देखा होगा? नहीं, तो चुनाव के समय वो आए ना, चुनाव के समय एक बार मारे, उसका बाद नहीं है। उसके बाद कभी आकर तो कृष्णा जी को देखा हमने। हाँ, उस लड़के को उठा गया, बुलाज जी को। बुलाज भी आज तक जब से वोट पड़े जब तक नहीं आया ये। कोई भी काउंसलर यहाँ गली में कोई भी नहीं आया। तो इस बार जो भी चुनिंदा सरकार होगी उससे आपकी क्या उम्मीद है? नहीं, आप मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप वोट मांगने जाते हो, घर घर में वोट मांगने जाते हो, तो उसकी वोट की वैल्यू तो रखो। वोट की तो वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू तो कोई रखता ही नहीं है। अगर आप वोट मांगने आप मेरे से आए हो, तो आप मैं भी तो वोट आपको दे रहा हूँ, तो कम से कम उसकी वैल्यू तो रखो। वोट लेने के बाद यही कहते हैं जी हम तो जानते नहीं हैं आपको, हम तो जानते ही नहीं है, कहाँ से आए हो, नंबर दे दो, काम करवा देंगे आपका। नमस्कार, आपका नाम जानना चाहूँगी? राजकुमार। सर आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। तो सर आपके क्षेत्र में किसी तरह की परेशानी आपको दिखती है? परेशानी हमको दिखी नहीं। कोई परेशानी नहीं फिलहाल? रोड वगैरह सब सही है? सब कंप्लीट है। जी। और सर जैसे कि अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता? बिल्कुल जी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी चाहता हूँ मैं। हाँ। और एक चीज़ और, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि फ्री चीज़ें हो गई। क्या कर दिया? करता है उसका क्या नाम, महेंद्र यादव का। तुम्हारी रोड सही थोड़ी करके जाएगा, बालियन ने क्या कर दिया ये बताओ ना। हमारे रोड पर महेंद्र यादव का, मैं महेंद्र यादव खबर कर रहा हूँ। मैं महेंद्र यादव खबर कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। बलिदान की बात नहीं कर रहा मैं, मेरा महेंद्र यादव एरिया है। हाँ, आदमी नहीं कह रहा हूँ मैं। और बोलिए। सर जैसे कि फ्री की बातें करी जाती है कि इससे विकास हमारे देश का कुछ सड़कें बनाने आएगा, बनाने तो यही आएगा ना तुम्हारा विधायक। इसने क्या कर दिया नरेश बालियन ने? बात सुन, ये आपके क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र का नहीं है। हमारे क्षेत्र का है वो क्या नाम, महेंद्र यादव, उन्हें 7 विकास किए, मैं कैसे मानूं उसको? फेज 5 में है ना, वो काम करता है। फेज 3 का ये नरेश बालियन क्या करता है ये बता दो। फेज 5 की बात ही कर रहा हूँ मैं। वो करता
है, महेंद्र यादव काम करता है, ये नहीं काम करता नरेश वालियन। मैं महेंद्र यादव की बात कर रहा हूँ आज। नरेश वालियन ने क्या कर दिया अपने घर बनाने के अलावा, क्या कर दिया इसने? यादव कुछ नहीं किया, बस हकीकत है, बलिया ने कुछ नहीं किया, हकीकत है। गड्ढों में दे दे के मारना चाहिए, जो कीचड़ होता है ना सड़कों पे, इसी में नालों में दे दे के मारना चाहिए नरेश वालियन को। तो और एक चीज़ और आती है कि जैसे आप विधानसभा में आप जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, तो क्या उम्मीद है आपको कि वो इस बार हमारे देश के लिए क्या विकास करेगी? विकास के लिए जो संशोधन करेगा वो करेगा, ठीक है। कॉलेज के लिए कहाँ, कॉलेज बढ़िया, बच्चों के स्कूल हो गए हैं, सब कुछ बढ़िया हो गया है। उन्हें रोड हमारे यहाँ कम्प्लीट नहीं है, बलना की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सच्चाई जो है सच है। ये 45 में आना, वो फिर 5 में। अब मेरा खुद का मकान है, सब कुछ है, और जो अच्छे ढंग से मुझे जानते हैं वो। सर जैसे कि कई बार जैसे रोड पे कूड़ा वूड़ा भी फैला हुआ है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कूड़ा वूड़ा उठाने आते हैं, उठाने आते हैं। मैं अगर देखती हूँ यहीं पे सीधा सामने कूड़ा है, इनकी बात नहीं कर बलदान जी की, ठीक है। फेज 5 में साफ सफाई सारी बिल्कुल डेली आती गाड़ी आती है, कूड़ा उठा के जाती है। तो आप महेंद्र यादव जी के काम से फिलहाल खुश हैं? मैं खुश हूँ। तो सर आप दिल्ली की सरकार होगी तो उसमें आप किसको चाहेंगे? हम आदमी पार्टी चाहेंगे। नमस्कार, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। शीतल नाम है मेरा। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहाँ का रहने वाले। तो सर मैं पहले ये पूछना चाहूँगी, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं तो इसमें किसी तरह की परेशानी या कोई दिक्कत है आपको? परेशानियाँ बहुत है जी। क्या परेशानी है? ये सीवर की परेशानी है, सबसे बड़ी सीवर की परेशानी। ये सीवर टूटे पड़े हैं और कोई आके देखता है नहीं। नेता वोट ले लेता, जब वोट लेने के लिए आता तब तो हाथ जोड़ के वोट ले लेता, फिर आके पूछता भी नहीं कि क्या हो रहा, कौन कॉलोनी में किसको क्या परेशानी है, घरों में पानी घुस रहा है या किसी को नाला सीवर पानी की प्रॉब्लम, पानी में कैसा आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है, बहुत परेशानियाँ कॉलोनी में। तो उसकी कंप्लेंट हुई है कभी? कंप्लेंट कौन करेगा इनकी? मतलब आप लोगों ने कभी इस चीज़ की कंप्लेंट करी हो कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है? किसको करें, जो कोई आए तब करें ना कंप्लेंट, कोई तो आए मतलब किसी ने भी कभी आकर देखा ना। कॉलोनी वाले कोई भी इकट्ठे होकर नहीं जाता, जिसको वोट लेना आता है वोट लेकर चला जाता, हम करेंगे, बाद में आता ही नहीं मुड़ के। तो यहाँ विधायक कौन है फिलहाल? विधायक तो ये नरेश बालियान है, नरेश बालियान जी, और बीजेपी में ये नरेश क्या नाम है, किशन भाई है। किशन जी। तो सर आप उनके काम से संतुष्ट हैं कि मतलब जो भी उन्होंने काम, जो वादे उन्होंने किए थे उसमें से कुछ काम उन्होंने पूरे करे हो? कुछ काम नहीं किया जी इन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ है पूरा। सब लूट के खा रहे हैं दिल्ली सरकार को, पब्लिक को पागल बना रखा है। और सर जैसे कि अब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो पहले काम कराओ तब वोट मिलेगा। कॉलोनी वाला नहीं देंगे वोट अभी, तो विधानसभा में आम आदमी को देंगे ना बीजेपी को देंगे। आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहेंगे? क्यों देंगे, भले आंधे खाते में डाल देंगे, लेकिन ये पार्टी काम ही नहीं करवाती, काहे को देना वोट। सर एक बात आती है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने बसें वगैरह फ्री करा दी, बिजली फ्री करा दी। तो बस हम तो टिकट लेके आते हैं जी, हमारी थोड़ी टिकट फ्री है, तो टिकट तो लेडीज को फ्री है ना। तो इससे कोई विकास की बात होती है कि विकास हुआ हमारे देश का? विकास तो मोदी जी कर ही रहा है, तरक्की हो रही है देश की तो, लेकिन कॉलोनी की तरक्की तो नहीं हो रही ना। तो इस बार जैसे विधानसभा के चुनाव होंगे, तो इस बार आप किस सरकार को देखना चाहते हैं कि हमारे दिल्ली में ये सरकार आए तो वो काम करे? बीजेपी आएगी तो काम होएगा। बीजेपी किसे आपको उम्मीद है? कांग्रेस आएगी, केजरीवाल आएगा तो काम नहीं होगा। ये तो लूट के खाने वाले, अपने घर को भरने वाले हैं। तो क्या उम्मीद है आपको कि बीजेपी आके क्या हम तो काम? बीजेपी का वोट दे रहे हैं, बीजेपी को ही देंगे। हाँ जी। और सर एक बात आती है, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया, तो क्या बहुत बढ़िया काम किया। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार आएगी तो गुंडा राज यहाँ पे, गुंडा राज खत्म होएगा, बिल्कुल भाजपा यहाँ आती है तो गुंडा राज खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होएगा। जैसे वुमेन्स बहन बेटियां जितनी भी है, बहन बेटियों का सबकी इज्जत होएगी जी। बहन बेटी हैं, सबके घर में माता बहन है, सबको उनको सेफ्टी चाहिए ना, वो तो कोई सेफ्टी है नहीं। तो इस बार उम्मीद क्या है आपको सरकार से? उम्मीद है हमें, बीजेपी आएगी तो उम्मीद है कुछ सुधार होएगा, हमारे देश का विकास हो। बिल्कुल जी। नमस्कार आंटी, मैं आपका नाम पूछना चाहूँगी पहले। तृप्ता। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। तो जैसे कि ये हाल है, यहाँ पे रोड टूटी हुई है, रोड काफ़ी खस्ता हालत में है, आगे पूरा पानी भरा हुआ है रोड पे, और रोड पे कूड़ा भी। कब से हाल चल रहा है यहाँ? ये जी हो गए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ मकान लेते जिद्दां ही है, बहुत टाइम से यहाँ पे बहुत टाइम से। तो कभी ये साफ सफाई के लिए कभी कुछ हुआ है? तो यहाँ पे फिलहाल विधायक कौन है? मेरा शर्मी है। तो मतलब यहाँ पे जैसे किसकी सरकार है फिलहाल अभी यहाँ पे? नहीं तो पता नहीं जी। मतलब अच्छा ठीक है। जैसे यहाँ पे आने, जैसे कभी भी आते जाते कभी किसी को दिक्कत हुई है कि कभी कोई गिर गया हो या बाइक वगैरह? गिर के तो जाते बथेरे, कई बार लोग गिर भी जाते हैं। गिर भी जाते। तो कभी इसकी कंप्लेंट वगैरह की है आस पड़ोस? हाँ जी, किसी ने नहीं की। किसी ने कभी कंप्लेंट नहीं करी? ना ना और कोई विधायक यहाँ पे आके देखने भी नहीं है? ना कदे भी ना। जैसे अभी वोट भी दलने आते हैं तो तब लोग आते हैं? हाँ, जो वोट लैनी होंगी ना पैरी हथ लाते,
जी जी जी। और मतलब वोट के बाद से वो अभी तक आज तक दिखे नहीं, ना शक्ल भी नहीं दिसी। शक्ल भी उन्होंने आज तक नहीं दिखाई। तो जैसे कि अभी दिल्ली के भी इलेक्शंस आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो जैसे आम आदमी सरकार जो है फिलहाल अभी उसमें है, हाली सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार दोबारा दिल्ली में आए? जेड़ा कोई काम करूँ वो दिल्ली जावे, मैं तो कहनी जो काम करेगा उसको वोट मिलेंगे जी। तो आप किसकी सरकार, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार काम करेगी? मैंने तो यही लग रहा गवर्नमेंट ही करेगी। कौन सी, जैसे आम आदमी पार्टी करेगी या बीजेपी करेगी? पता नहीं, जीपी भी आउंदी है इत्थे, आम पार्टी भी आउंदी, करदा कोई भी नहीं, ऐ नमस्ते करके हथ बन जाते बस। मतलब फिलहाल जो भी सरकार काम करे उससे आप काम कुछ है ही नहीं? नहीं जी नहीं, हथ बन जाते उस वेले बहुत हथ बनते। मतलब सिर्फ जब वोट चाहिए हो तो तब आते हैं, उसके बाद कोई भी चाहे कोई भी माता जी वोट जाने पाए। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कल्लू खां है। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? ना, रहने वाले यूपी के हैं। तो आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं। तो सर जैसे आप जहाँ रहते हैं तो उस एरिया में किसी तरह की परेशानियाँ हैं? परेशानी तो सब ही हैं, गलियों में पानी भरे चढ़े निकलने ना जाए। मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की है? पानी की भी है, बहुत परेशानी, रोड बेकार है, हाथ लगाए ही ना है। तो जो आपने कभी इसकी कंप्लेंट वगैरह हुई है? खूब हुई है, खूब उसके हाथ जोड़े जाके नहीं है, बनवा दे भाई, हमने वोट दिए हैं तुझे। कभी सुनवाई इस चीज़ की नहीं हुई? हाँ कर दो कर दी। और यहाँ के फिलहाल विधायक कौन है? नरेश बालियान। नरेश बालियान जी। तो उन्होंने कभी आकर ने काम बहुत करवाया इस एरिया में। महेंद्र यादव ने काम बहुत करा? बहुत करवाया। तो आप मतलब नरेश बालियान जी के काम से भी खुश नहीं है? ना। तो सर अब जैसे कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप किसकी सरकार को देखना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी हम तो ये चाहें कांग्रेस आ जाए तो बढ़िया है। कांग्रेस की सरकार जी। तो मतलब किस लिए आप चाहेंगे? सबके धंधे चले और सब मौजते रह गए। तो अभी मतलब धंधों में दिक्कत आती है? अरे सारे धंधे में दिक्कत है, मैं भूखे ही मर रही हूँ। मतलब सरकार अभी जो हाल ही में सरकार है उनके राज में लोग भूखे मर रहे हैं और धंधों की दिक्कत है, काम रोजगार की दिक्कत है। रोजगार की बिल्कुल दिक्कत है। बालक पढ़ाए हमारा गर्जी में डोले, कोई नौकरी नहीं। जी। तो शिक्षा उन लोगों को सही से नहीं मिली है ना। मतलब अभी जो हाल ही में सरकार उसके राज में शिक्षा नहीं मिल रही है ना। और सर जैसे कि अब विधानसभा में जो भी दिल्ली की सरकार होगी उससे आपकी क्या उम्मीद है? तो अभी उनसे आपकी दिल्ली की सरकार होगी, चुनिंदा सरकार जो भी आएगी, तो उनसे आपकी क्या उम्मीद है कि वो आपके लिए क्या काम कराएंगे? हमारे लिए कुछ ना काम करेंगे, जब हाथ जोड़े से ना करें तो हमारे लिए क्या करेंगे? अब जो भी सरकार दिल्ली में वापस आएगी, अपना सत्ता में सरकार आएगी जो भी, तो उससे क्या उम्मीद है कि वो क्या काम करें? देखो जी, हमें मुसलमान जी और भाजपा हमारा करती है विरोध, तो हम भाजपा को जो देने वाले हैं ही ना। जो आदमी हमसे खुशी ना है वोट ही क्या देंगे? और ये आम पार्टी है, ये फ्री वालों है नहीं। कांग्रेस ने राज चलाया है, उसके बाद राज में सब अमन चैन थे। और जैसे कि एक आम आदमी पार्टी कहती है कि फ्री कर दिया, कि बसें फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, तो इस सालों काम खराब है फ्री वालों की। क्या मतलब क्या दिक्कत है इसमें? ये सारी दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रही है? आदमी जा रहा हो कहीं काम करने के लिए और सेल कर रही है। तो मतलब औरतें जैसे आजकल काम कर रही है, तो इससे कोई दिक्कत है? दिक्कत ये है कि एक घंटा भर का काम है, 10 फुट जाए वहाँ बाजार को, हाँ, क्योंकि पैसा देना ना पड़ो। मतलब कि अगर काम किसी एक को तो उनके साथ ज़्यादा लोग जाते हैं, हाँ, फ्री के चक्कर में। जिस तरह हम देखते हैं हमारे आसपास ही काफ़ी कूड़ा फैला हुआ है, उसी तरह यहाँ पर रोडों पे जगह जगह कूड़े की गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और तो और रोडों में गड्ढे भी हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे थे AIR न्यूज़।